आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि मुलुंड में एक हादसा हुआ। एक मेट्रो का स्लैब जो है, सीमेंट का स्लैब इतना बड़ा, वो ऊपर से गिर गया और एक रिक्शा के ऊपर और एक कार के ऊपर गिर गया। और उसका वीडियो शायद हमारे पास है, ये वाला आपने देखा होगा। ये आप देख रहे हो, वो रिक्शा वाला वहां पर अटका हुआ है, कार में लोग अटके हुए हैं। और ये जहां पर हुआ हादसा, कल शाम की बात है और कल सुबह की बात है। और ये बिल्कुल मेरे घर के सामने हुआ है। ये मेरे घर के सामने हमारे, और यही रास्ता है, एक ही रास्ता है जहां पर मैं और हमारा परिवार हम घर पे जाते हैं। और इस हादसे के 5 मिनट के बाद मैं घर से निकला, और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा बहुत सारा ट्रैफिक है। कुछ तो हो गया है, शायद गाड़ी बंद पड़ गई है या कुछ मेट्रो का काम चल रहा है। और मैं चर्च के ऑफिस में चला गया, हम ऑफिस में बैठे, तब मैंने इंस्टाग्राम खोलकर देखा कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया और वहीं से मैं होकर गुजरा हूँ। और जस्ट हमारे घर के, अगर आप लोग मेरे घर पे आए हो, कुछ लोग आए हैं, तो जो मेन रोड है, बस गेट के बाहर ये हादसा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे उस हादसे से बचाया और हमारे परिवार को बचाया, क्योंकि वही रोड है, एक ही रोड है जहां से हम घर पे जाते आते जाते हैं। प्रेज़ गॉड, ये बिल्कुल हमारे गेट के बाहर ये हादसा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देखते 3 या 4 लोगों को यहाँ पे एक्सीडेंट में उनको बहुत बड़ी हानि हुई। उसमें से शायद एक वो मर भी गया। परमेश्वर उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको संभाले। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह जानना है कि हमारी जिंदगी कितनी अनसर्टन है। अनसर्टन समझते हैं आप? अनसर्टन का मतलब है कि अगले पल क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं हम लगा सकते। अगले पल क्या होगा ये पता नहीं। ये लोग क्या सोचकर घर से निकले होंगे, रिक्शा से जा रहे होंगे। एज अ ड्राइवर हम आगे देखते हैं, लेफ्ट में देखते हैं, पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं, राइट लेफ्ट सब जगह पर देखते हैं। लेकिन ये वाला हादसा उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऊपर से कुछ उनके गाड़ी पर गिर जाएगा। जिंदगी बहुत अनसर्टन है। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमको, जो उस पर भय रखने वाले लोग हैं, हमको महफूज रखता है, सेफ रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोगों पर विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उनको हर एक विपत्ति में से छुड़ाता है, बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहाँ पर है क्योंकि परमेश्वर ने हमको उन सारी विपत्तियों से बचाया है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सच में परमेश्वर की दया और कृपा हमारे ऊपर है। आइए हम इस समय वचन की ओर जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करें। फिर एक बार अपने मनों को तैयार करें कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से आज हमसे बातें करे। होने दे प्रभु, आज मेरे जीवन में जो खालीपन है, जो सवाल है प्रभु, आज तेरे वचनों के जरिए उन सवालों के जवाब मिल जाए। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बातें करे। लेट योर होली स्पिरिट स्पीक टू अस दिस मॉर्निंग लॉर्ड, दिस इवनिंग। आज की शाम प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। कम ऑन, अपने हृदय को खोले, अपनी आवाज को उठाकर धन्यवाद के साथ प्रभु आज तेरे वचनों से हमसे बातें कर। तेरे कम ऑन, सब मिलकर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Riandana masaturo.
मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में। कम ऑन सब मिलकर। ओ मेरी नजर, मेरे होठों पे, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, जय यीशु। कम ऑन, दिल की गहराई से जय। ओ जय यीशु, जय जय यीशु। फिर एक बार जय यीशु, जय। हो जय यीशु, जय जय यीशु। प्यारे परमेश्वर पिता, हम फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम तुझे देते हैं राजा। आज की शाम प्रभु एक बड़ी अपेक्षा के साथ हम तेरे पास आए। हमारे जीवन से, हमारे हृदय से तू बातें कर प्रभु, और होने दे परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन को बदलने वाला हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हमारे मन की आंखों को, कानों को खोल दे प्रभु, ताकि हम तेरे आवाज को, तेरे वचन को सुनकर उस वचन को अपने जीवन पर ग्रहण कर सके। आदर महिमा तुझे मिले, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों ने वैलेंटाइंस डे मनाया? कल वैलेंटाइंस डे, यानी कि पूरे संसार में खास करके जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो लोग साल में एक बार एक दूसरे को बताते कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। आमीन। ये वैलेंटाइंस डे कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो सब बताने के लिए आज हम यहां पर नहीं आए हैं। लेकिन दुनिया का प्यार, लोगों का प्यार, इंसानों का प्यार बहुत अलग है परमेश्वर के प्रेम से। हालेलुया। आप और मैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और शुरुआत से लेकर अब तक इंसान एक चीज के लिए भूखा और प्यासा है, और वो है प्रेम, प्यार के लिए। प्यार सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, प्यार की कई परिभाषाएं होती है। प्यार का मतलब है कि इंसान एक दूसरे से कुछ अपेक्षा रखता है। प्यार का मतलब है कि इंसान और एक व्यक्ति किसी से कुछ स्पेशल या कुछ खास चाहता है। प्रेम का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति से कुछ ऐसी अपेक्षा करता है जो उसको कहीं और से नहीं मिल सकती। प्रेम का मतलब है कि वो चाहता है कि कोई हो जो उसको महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट फील कराए। प्रेम का मतलब यह होता है कि वो चाहता है कि कोई उसके बारे में सोचे, कोई उससे बातें करे, कोई उसके साथ विश्वास योग्य रहे। और शुरुआत से लेकर अब तक आज भी इंसान उस प्यार की खोज में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस प्यार को पाने के लिए इंसान ने कई तरीकों को अपना लिया, बहुत सारी कोशिशें भी उसने की। आप कई सारी चीजों को आप देखते हैं, आपके इर्द गिर्द होती है।
जब कोई एक लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ जाता है तो उसको पाने के लिए कुछ भी करता है। आपने सुनी होगी कहानियां, शायद न्यूज में या पेपर्स में या इंस्टाग्राम पे आपने न्यूज में देखी होगी कि एक व्यक्ति ने एक लड़की को पाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। प्रेम। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, तब एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु या ऐसी एक भावना उनके अंदर थी जिसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। लेकिन पाप करने की वजह से हमारे अंदर, इंसान के अंदर एक खालीपन, पाप की वजह से एक खालीपन निर्माण हो गया, तैयार हो गया। और उस खालीपन को भरने के लिए आज तक इंसान तरह तरह के नुस्खे को अपना रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति हमको नए नियम में देखने को मिलती है और उसका नाम है सामरी स्त्री, द समैरिटन वुमेन। उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये वो व्यक्ति है जो दोपहर के समय में पानी भरने के लिए आती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। दोपहर के समय में, आमतौर पर उस जमाने में लोग दोपहर के समय में पानी नहीं भरते, या तो सुबह भरते या तो शाम को भरते। लेकिन यह व्यक्ति, यह स्त्री दोपहर के समय में इसलिए आती है क्योंकि उस समय कुएं पर या पानी भरने के लिए कोई नहीं होता। वो अपने आप को छुपाना चाहती है लोगों से, अपने आप को लोगों से दूर रखना चाहती है। और उसका कारण यह है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से लोगों के नजर में उसका नाम, उसका चरित्र गिर चुका है। यीशु मसीह उस समय, दोपहर के समय में उस कुएं के पास आते हैं जब यह स्त्री पानी भरने के लिए आती है। और जब एक दूसरे से बातचीत होती है तब यीशु मसीह उससे बात करते हुए तब हमको पता चलता है कि वो ऐसी व्यक्ति है जिसकी 4 शादियां हो चुकी है, 5 शादियां हो चुकी है, और जिस व्यक्ति के साथ वो अब रह रही है वो उसका पति नहीं है। ये एक ऐसी व्यक्ति है, ये ऐसी स्त्री मालूम पड़ती है जिसने अपने जिंदगी में प्यार पाने के लिए बहुत कुछ किया। उसकी जिंदगी का वो खालीपन भरने के लिए उसने बहुत कुछ किया। जब पहली शादी उसने की तो उसको लगा कि अब मेरी जिंदगी बन गई, अब मुझसे प्यार करने के लिए मेरा पति आ गया है, अब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। लेकिन नहीं मिल पाया, वो उसको छोड़कर चला गया। फिर उसने दूसरी शादी की प्रेम के लिए, फिर तीसरी, फिर चौथी। और जब उसने ये किया तब उसका समाज में इतना नाम खराब हो गया कि लोग उसके बारे में भला बुरा कहने लगे। इतना उसके बारे में भला बुरा कहने लगे कि वो घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहती थी, लोगों के बीच में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए पानी भरने के लिए ऐसे समय पर जाती थी जब कोई नहीं जाता। और जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है तब कुछ अद्भुत बातें उसके जीवन में होती है। एक ऐसी व्यक्ति जो इंसान में या व्यक्ति में या अपने पति में या अपने प्रेम करने वाले किसी मर्द में उस प्रेम को ढूंढ रही थी, आज उसकी मुलाकात एक ऐसे परमेश्वर से हो गई जिसने उसको यह बताया कि जो तेरे जीवन का खालीपन है वो कोई इंसान नहीं भर सकता। हालेलुया। भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो आप इंसानों से अपेक्षा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। पैसे आपको मिल जाएंगे, नाम शोहरत मिल जाएगा, जितनी भी चीजें आप कह लो मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रेम की खोज आप कर रहे हो वो प्रेम शायद ही आपको किसी व्यक्ति में या इंसान में मिलेगा। हालेलुया।
क्योंकि जिस प्रेम की खोज आप कर रहे हो वो प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। वो एक ऐसा प्रेम है जो सिर्फ पिक्चरों में दिखता है। वो एक ऐसा प्रेम है जो सिर्फ नॉवेल्स में और बुक्स में पढ़ा जाता है। वास्तविकता में उसको पाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसानों के प्रेम में और परमेश्वर के प्रेम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है। हालेलुया। और उस प्रेम को पाने के लिए परमेश्वर का प्रेम हम इंसानों में ढूंढ रहे हैं। और उस प्रेम को पाने के लिए लोग रिलेशनशिप्स में, संबंधों में, बहुत सारे रिश्तों में चले जाते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स है, बहुत सारे वायदे होते हैं, बहुत सारी कसमें खाई जाती है, लेकिन आज तक इंसान उस प्रेम के लिए तरस रहा है, भूखा है, प्यासा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवान लोग अपने प्रेम को सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं और ये वास्तविकता है। जो खालीपन उनके अंदर है वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, टिकटॉक पर ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि जब लोग उनको फॉलो करते हैं तो उनको बहुत प्यार मिलता है। जब लोग उनको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके वीडियोस को शेयर करते हैं, उनको लगता है कि परमेश्वर उनसे, अब लोग उनसे प्यार करते, लोग उनको चाहते। लेकिन जो ऑनलाइन दिखता है वो बहुत अलग है और जो असलियत में होता है वो बहुत अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे मेरी बात को? प्रॉब्लम कहां पर है? बाजू वाले को बोलो, ध्यान से सुनो। आप लोग हैं मेरे साथ? हाँ। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों को प्रेम नहीं चाहिए, लोगों को प्रेम चाहिए। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि अब तक लोगों ने असली प्रेम को जाना ही नहीं है, पता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। प्रभु की दया से मैं बहुत जगह पर ट्रैवल करता हूं, बहुत जगह पर मैं आना जाता रहता हूं। मीटिंग्स के लिए मुझे बुलाया जाता है, प्रचार के लिए मुझे बुलाया जाता है। कुछ कुछ जगह पर जब मैं गया तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। कुछ बड़े बड़े चर्चेस में जब मैं गया तो मैं चौंक गया। मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, चर्चेस की बात कर रहा हूं, उद्धार पाए हुए लोगों की बात कर रहा हूं। जब उनके सामने खड़े होकर जब मैंने प्रचार किया, जब मैंने प्रभु के वचन को बांटा, तो कुछ लोग मेरे पास आए और मुझसे बोले कि हम 20 साल से कलीसिया में जा रहे, 25 साल से कलीसिया में जा रहे, 30 साल से कलीसिया में जा रहे, लेकिन हमने ऐसा वचन आज तक नहीं सुना। अब यह मेरी बढ़ाई के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब वो लोग मुझे बोलते हैं तब मैं सोचता हूं कि अगर इन्होंने ऐसा वचन नहीं सुना तो फिर इन्होंने 20 साल किया क्या? फिर इन्होंने 25 साल क्या सुना? क्योंकि जहां से मैं आता हूं मैंने बचपन से ऐसा ही वचन सुना है, ऐसे ही बाइबल को मैंने पढ़ा है, ऐसे ही बातों को मैंने सीखा है। तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि इन्होंने फिर, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने वचन नहीं सुना, ऐसा नहीं है कि ये लोग कलीसिया में नहीं गए। जब उन्होंने वचन को सुना तब उनकी आंखें खुली और तब उनको समझ में आया कि असली में वचन का प्रकाशन क्या होता है। वचन को पढ़ना और उसको सुनाना अलग बात होती है, लेकिन वचन के प्रकाशन को खोलना, उसके रेवलेशंस को खोलना, यह दूसरी बात होती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रेम के बारे में पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक दूसरे को कभी आई लव यू नहीं बोला है, लेकिन यह सब होने के बाद भी आप लोग में से कई लोग यहां पर होंगे जो मुझसे सहमत होंगे, और मैं भी इस बात के गवाह हूं कि जब मैंने यीशु मसीह को जाना तब मुझे पता चला कि असली प्रेम क्या होता है।
इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कभी प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे माँ बाप ने मुझसे प्यार किया, मेरे भाई बहन ने मुझसे प्यार किया, मेरे दोस्तों ने मुझसे प्यार किया, लेकिन वो प्यार बहुत अलग था। इंसानों का प्यार बहुत अलग होता है और परमेश्वर का प्रेम बहुत अलग होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसानों का प्रेम कमाना पड़ता है, परमेश्वर का प्रेम आप कमा नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, परमेश्वर का प्रेम आप कमा नहीं सकते। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, परमेश्वर का प्रेम आप आपके जीवन में कमा नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम जो आपको और मुझे मिला है, यह हमारी काबिलियत, हमारी अच्छाई, हमारी भलाई की वजह से नहीं। हमने उस प्रेम को ढूंढते हुए हम नहीं गए। हमको तो पता भी नहीं था कि प्रेम ऐसा होता है। हालेलुया, हमको तो पता भी नहीं था, लेकिन वो एक सच्चा प्रेम जो ढूंढते हुए ढूंढते हुए ढूंढते हुए आप तक पहुंच गया, आप तक पहुंच गया। आपने उसको नहीं ढूंढा। दैट वॉज द लव ऑफ गॉड दैट फाउंड यू। उस प्रेम ने आपको ढूंढा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? आपने उसको नहीं कमाया। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई कीमत आप नहीं चुका सकते जिससे आप यह कह सको कि मैंने परमेश्वर के प्रेम को पा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को पा लिया, वो गलत बोलते हैं। हमने परमेश्वर को नहीं पाया, उसने हमें पाया है। हमने उसको नहीं ढूंढा, उसने हमको ढूंढा है। और जब उसने हमको ढूंढा, तब हमारी आंखें खुल गई और हम समझ गए यार, ये प्रेम दूसरे प्रेम से कितना अलग है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इंसानों का प्रेम जो होता है ना, उसके ऊपर एक कंडीशन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स मतलब समझते हैं आप? लेन देन होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आजकल के रिलेशनशिप्स में या देखोगे आप, अगर तुम अच्छे हो तो लोग तुमसे प्रेम करते हैं। प्रेज गॉड। अगर आप अच्छे से बातचीत करते हो तो लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर आप दिखने में अच्छे हैं तो लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके पास मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मराठी बोलू? मराठीमध्ये एक म्हण आहे, माझी मम्मी बोलायची, मला माहित नाही, मेरी माँ बोलती थी मराठी में, मुझे पता नहीं इसको हिंदी में कैसे बोलना है। अगर आपके बाजू वाले को मराठी आता है तो उसको बोल देना, मुझे समझा दे। ओके? खिशात नो मनी तो नो हनी। खिशात नो मनी नो हनी, पण खिशात मनी तर मागे 17 जणी। आजकल लोग क्या ढूंढते हैं प्यार के लिए? लुक्स, पैसा, गवर्नमेंट जॉब, बड़ा जॉब, बिजनेस, गाड़ी, बंगला, ये ढूंढते। अगर ये चीजें दिखेगी, हाँ मला आवडतो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से प्रभु कह सके कि हां, तूने ये किया इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं, कि तूने इतनी प्रार्थना की इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू इतना अच्छा दिखता है इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं।
बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले यूहन्ना 4:19 में लिखा है, पढ़ेंगे उसको, 1 जॉन 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। शुरुआत किसने की? परमेश्वर ने की। जब हमारे अंदर कोई खूबी भी नहीं थी, कोई अच्छाई नहीं थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से हम कह सके कि प्रभु मेरी आवाज अच्छी है इसलिए तूने मुझसे प्यार किया, मैं अच्छा दिखता हूं इसलिए तूने मुझसे प्यार किया, मैं अच्छे घर से हूं, मैं अच्छा डोनेशन, ताइथ और ऑफरिंग देता हूं इसलिए तूने मुझसे प्यार किया, मैंने घर पे प्रार्थना सभा रखी थी इसलिए तूने मुझसे प्यार किया। ऐसा क्या है जो आप करने के बाद प्रभु कहेगा कि हां अब मैं तुझसे प्यार करता हूं? एब्सोल्युटली नथिंग। आपने कुछ किया भी नहीं था, तब परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया बिना कुछ किए। हालेलुया। ये फर्क है इंसानों के प्रेम में और परमेश्वर के प्रेम में। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं प्रार्थना करना बंद कर दूं तो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करेगा, अगर मैं चर्च जाना बंद कर दूं तो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करेगा, अगर मैं कुछ लोगों की मदद ना करूं तो मुझे परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया में ऐसा कोई भी काम आप कर लो, कोई भी काम, घिनौने से घिनौना काम आप करो, और वो काम करने के बाद आप फिर से जाके प्रभु से कहो, प्रभु आप मुझसे कितना प्यार करते हो, परमेश्वर बोलेगा मेरा प्रेम तुझसे कभी कम हुआ ही नहीं। फिर से आप जाओ और 10 काम गलत करके आओ, फिर आप आके चेक करो, आप देखोगे उतना ही प्यार है। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जिसको करने से परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कम हो जाएगा। देयर इज नथिंग यू कैन डू दैट कैन मेक यू गॉड लव यू लेस। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का प्रेम आपके लिए था, है और रहेगा। वो आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप पहले करते थे, आपसे पहले करता था और आज भी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, इंसानों का प्यार है ना कंडीशनल होता है। कंडीशनल मतलब उसके अंदर स्वार्थ होता है, एक कंडीशन होती है, जर तू असं केलं तर मी असं करेल, अगर तूने ये किया तो मैं ऐसा करूंगा। कितने लोगों ने कभी लोन लिया है? लोन बैंक से, बैंक से लोन लिया, कभी आपका ईएमआई मिस हो गया? जब बैंक वाले आपको लोन देने के लिए आते हैं ना, तब जो इंसान वो लोग भेजते हैं वो इतना मीठा बात करता है कि पूछो मत। इतना मीठा बोलता है कि सर हम तो आपको पैसे देने के लिए ही बैठे, अब लो, कितना चाहिए? यू आर आवर प्राइम कस्टमर। ये कस्टमर, वो स्टार कस्टमर और पता नहीं क्या क्या कस्टमर। ऐसा लगता है ये तो अपने घर का है, दे भाई। और एक ईएमआई मिस होने के बाद जो दूसरा बंदा आता है वो होता है गुंडा। वो फिर प्राइम कस्टमर सब, वो कुछ नहीं, पहले पैसे काट। कई लोगों ने अपने प्यार को इस तरीके से बना के रखा हुआ है कि जब तक तुम ईएमआई भर रहे हो तुम हमारे प्राइम कस्टमर हो, जब तक सब सही चल रहा है, जो मुझे चाहिए आप मुझे दे रहे हो तब तक। लेकिन एक ईएमआई मिस, खत्म,
मग तुझा खोबऱ्याचा किस। एक ईएमआई मिस होने के बाद ऐसा लगता है कि यू हैव नाउ बिकम अ डिफॉल्टर। जब तक सब कुछ मिल रहा है तब तक सही चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक आध बात यहां वहां हो गई, पूरे रिश्ते को, पूरे रिलेशनशिप को एक ऐसा मोड़ आ जाता है। फिर वो प्यार, वो जो वादे किए थे, कस्में खाए थे, वो सब। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। आप कितना भी पाप करो, जिस समय आपको एहसास होगा कि आपने गलती की, आप मुड़ के देखो, परमेश्वर वहीं पे खड़ा होगा। ही इज ऑलवेज देयर। और वो उतना ही प्यार आपसे करेगा जितना उसने पहले आपसे किया। और एक मजे की बात बताऊं, आपको परमेश्वर को एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ेगा कि आपने क्यों गलत किया। आपको समझाना, बहाने भी नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ उसके पास जाना और बोलना है, प्रभु मुझसे गलती हो गई। दैट्स इट। बस। वो पूछेगा भी नहीं क्यों किया, क्या किया, मैंने तेरे को बोला था उधर मत जा, ये मत कर, वो मत कर। परमेश्वर नहीं पूछता। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 वचन। Romans 5:8. Come on guys, fast. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम क्या थे, क्या थे, पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पवित्र होने के बाद नहीं, जब हम पापी थे। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा पहले तुम पवित्र बनो, पहले तुम 10 आज्ञाओं को मानो, पहले तुम इतने पैसे दो, पहले तुम इतनी प्रार्थना करो, इतने उपवास करो, इतने अन्य भाषा में बोलो। जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा। कई लोग हैं यहां पर जो आज भी एक ऐसा गिल्ट लेकर चल रहे, दोष की भावना लेकर चल रहे कि मैंने गलत कर दिया और शायद उस गलती की वजह से मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह शैतान का झूठ है जो वो आपके मन में डालता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? रोमियो की पत्री, उसका आई थिंक इट्स इन, थैंक यू जीसस, किसी को याद है वो वचन कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? किसी को याद है? पहला कुरिन्ती नहीं, रोमन्स 8:38। थैंक यू। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, 39, न गहराई और न कोई सृष्टि क्या कर सकती है हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकती है। हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी गलती आपने की है जिसके बारे में शैतान बोलता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? झूठ बोलता है। हमारे मन में वो ख्याल आता है कि यार मैंने गलती कर दी, अब मैं बिगड़ गया, अब मैं खराब हो गया, अब परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करेगा। और सालों साल ये गिल्ट लेकर हम चल रहे हैं कि मैंने गलती कर दी। लोग आपको याद दिलाते हैं, शैतान आपको याद दिलाता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको याद नहीं दिलाता। परमेश्वर आपसे प्रेम इतना करता है कि वो आपके सारी गलतियों को ढांप लेता है।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? प्रेज़ गॉड। बाजू वाले को बोलिए, आपने परमेश्वर को नहीं खोजा, उसने आपको ढूंढ लिया। आपने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया। प्रेज़ गॉड। कितने लोग मेले में गए? कभी मेले में गए? कभी मेले में खो गए? आप छोटे थे तब? कौन हारो तो जतरे? मेले में कभी मैं खोया था एक बार। मेले में नहीं, किसी एक बड़ी क्रूसेड में मैं खो गया था। और जब एक बच्चा मेले में खो जाता है तब क्या करता है? बोलिए ना। एक बच्चा अगर मेले में या भीड़ में अगर खो गया, क्या करता है? रोता है और डरता है और हाँ, सबसे पहले वो रोना शुरू करता है, रोना शुरू करता है और यहां वहां देखते रहता है, रोता है, चिल्लाता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका बाप क्या कर रहा होता है? अब आप विचार करने की कोशिश करें। एक बच्चा मेले में खो गया, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, डर गया है, और उसका बाप उसको ढूंढने में निकल गया। अब वो बच्चा देख रहा है, इधर उधर इधर उधर देखता है और किसी अंकल को पकड़ लेता है, अंकल मेरे माँ बाप खो गए। फिर अंकल उसको बोलता है, मूर्ख, तेरे माँ बाप नहीं खो गए, तू खो गया है। वो चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में उसके पिताजी, उसकी या उसकी मां उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास, उसकी आवाज सुनकर, बिल्कुल इसी तरह हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, हम तो खो गए थे, हमको तो पता भी नहीं था हम कहां खो गए, घर जाने का रास्ता भी हमको नहीं पता था। और जब हम रो रहे थे, हम पीड़ा में थे, दुख में थे, दर्द में थे, पाप में थे, तब परमेश्वर ने हमको ढूंढा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, कुछ समय होता है जब मैं इतना अकेला महसूस करता हूं। आप सबके साथ होता है, बहुत अकेला महसूस करता हूं, कुछ कठिनाइयों में से जाता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जरूरतें होती है, बहुत खालीपन होता है, किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बताने से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है मदद नहीं मिल सकती। वो एक ऐसा दौर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, सोच में सोच, बहुत सारे विचार आते हैं। आपके साथ होता है? बहुत सारे विचार आते हैं और उसी समय किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर के अपने तरीके हैं अपने बच्चों को खोज कर निकालने के। कहीं ना कहीं से एक फोन कॉल आ जाता है, कहीं से एक मैसेज आ जाता है, कहीं से एक गीत सुनाई देता है, कहीं से एक शब्द सुनाई देता है, कहीं से एक वचन नजर पर पड़ जाता है और उसी समय ऐसा लगता है, ओह धन्यवाद प्रभु। जो कोई नहीं कर सका वो परमेश्वर ने कर दिखाया। जब हम निराश थे, हताश थे, पूरे खो चुके थे, टूट गए थे, तब परमेश्वर ने आपको और मुझे ढूंढ लिया। बाजू वाले को बोलिए, आपने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, किसने ढूंढा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आप कितने भी पाप करो, कितने भी गलतियां करो, उसके बावजूद परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपको गलतियां करने देता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपके पाप को भी एक्सेप्ट कर लेता है। प्रेज़ गॉड। जब हम पाप में होते हैं
और जब परमेश्वर का प्रेम हमें मिलता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रेम भी मिल गया और हम पाप भी करते चले जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। आपने पढ़ा है वचन? गॉड्स लव कंपेल्स अस। कई बार जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो एक आवाज आती है, पता है? मत कर, मत कर, गलत है, गलत है। यह होता है परमेश्वर हमसे बात करने की कोशिश करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में बने रहे, लेकिन जिस समय असलियत में अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर लिया, अपना लिया या अनुभव कर लिया, अपने आप अपने पापों को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के पास तब जाऊंगा जब मेरी गलत आदतें छूट जाएंगी, जब मेरा पाप छूट जाएगा, जब मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। आप नहाने से पहले नहा कर जाते हो? कितने लोग हैं जो नहाने के लिए भी नहा के जाते हैं? इसमें कोई सेंस ही नहीं है। कोई गया आज तक नहाने के बाद नहाने जाता हूं? नहीं। हम नहाने इसीलिए जाते क्योंकि हम गंदे हैं। चर्च में आने के लिए भी यही लॉजिक है कि हम पहले सुधर जाएंगे फिर चर्च में जाएंगे। कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। आप कलीसिया में आओ, आप चर्च में आओ, आपको साफ करने वाला यहां पे खड़ा है, यहां पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आप अपने आप को साफ कर सके। आपको यहां पे आना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, और परमेश्वर आपको साफ करता है। कैसे? अपने शुद्ध लहू से, अपने पवित्र लहू से, अपने मूल्यवान लहू से परमेश्वर आपको और मुझे साफ करता है। और उसके बाद जो शुद्धता हमारे जीवन में आती है वो कोई सर्फ एक्सेल आपको नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? पाप में हो, गलतियों में हो, बुरे मार्गों पर हो, चिंता मत करो, परमेश्वर के पास आओ। कई लोग सोचते मैंने गलत कर दिया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। जैसी गलती हो जाती चर्च से दूर भागते, जबकि गलती होने के बाद चर्च की तरफ भागना चाहिए, दूर नहीं। हालेलुया। चर्च की तरफ भागना चाहिए कि प्रभु मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है। परमेश्वर ने प्रूव करके दिखाया कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो क्रॉस जो आपके गले में है वो सिर्फ ऐसे डेकोरेशन के लिए नहीं है, वो एक प्रूफ है कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया। दैट्स अ प्रूफ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको पता है क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह था तो वो कीलों के वजह से वहां पर नहीं लटका था, आपके प्रेम की वजह से लटका रहा। वो कीलों ने उसको नहीं रोका। वो चाहता तो 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट, चुटकी बजाते ही क्रूस से उतर के। क्यों उसने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया? क्यों उसने इतना दर्द सहा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कोई भी ऐरा गहरा आकर आपको बताए कि आपसे प्रेम नहीं करता, कोई आपको नहीं चाहता, वो झूठ बोलता है। शैतान आकर आपके कान में बोलेगा कि आप बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, आपने बहुत गलत काम किया, आपने बहुत
पाप किए, परमेश्वर आपसे नाराज है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी वजह से मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए, चांस ही नहीं है। परमेश्वर मुझसे हमेशा उतना ही प्रेम करेगा जितना उसने हमेशा से किया।